हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो इफ़ यू आर relocating टू अ डिफरेंट सिटी विद इन इंडिया और स्पेसिफिकली टू बैंगलोर, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो रिसेंटली मैं और मेरी वाइफ बैंगलोर शिफ्ट हुए हैं फ्रॉम गुड़गांव, एंड इस वीडियो के थ्रू हम अपने जो भी लर्निंग्स है, एक्सपीरियंसेस हैं, वो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रैवल अरेंजमेंट्स की, होटल एकोमोडेशन की, फ्लैट और हाउस हंटिंग की, एंड देन टेम्परेरी एकोमोडेशन की। सो चलिए देखते हैं ट्रैवल अरेंजमेंट्स के बारे में। सो अगर आपके ट्रैवल अरेंजमेंट्स आपकी कंपनी के थ्रू स्पॉन्सर्ड हैं, सो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप लेट से फ्लाइट से जा रहे हैं, तो फ्लाइट में आप सबसे पहले ये देखने का ऑप्शन है या आपकी कंपनी वाले आपको करा के देते हैं। अगर आपकी कंपनी वाले करा के देते हैं या आप खुद भी कर रहे हैं, तो आप ऐसी फ़्लाइट ऑप्शन सर्च करिए जिसमें आपका जो लगेज का कैपेसिटी है वो थोड़ा ज़्यादा हो। स्टैंडर्ड एयरलाइंस में यूजुअली 15 kg होता है आपका चेक इन बैगेज, और बहुत बार जब आप रिलोकेट करते हैं सो ये 15 kg आपके लिए कम पड़ सकता है। सो इट्स बेटर टू गेट दैट एक्स्ट्रा अलाउंस कवर्ड बाय योर कंपनी व्हाइल एट द टाइम ऑफ बुकिंग। दूसरा एक मेन चीज़ होता है कैब ट्रांसपोर्टेशन का। चाहे आप ट्रेन से जा रहे हैं या आप प्लेन से जा रहे हैं, आप अपने घर से रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट तक जाते हैं और आपके डेस्टिनेशन सिटी में आप एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से आपके अल्टीमेटली जहाँ पे भी आप रुकने वाले हैं वहाँ तक आप जाते हैं। यूजुअली एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन अगर आपके घर से दूर है तो आपका जो क्रैब का चार्जेस है यही काफ़ी बड़ा चार्जेस हो जाता है। It's better to get this particular thing clarified by your HR within the company, whether this particular aspect of trial arrangement will be covered by the company or not. बहुत बार ये होता है कि लोग ये अज्यूम कर लेते हैं या लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनकी कैब चार्जेस रिम्बर्स हो सकते हैं और वो कंपनी में कभी क्लेम ही नहीं करते और रिम्बर्स नहीं कराते। इट्स बेटर टू गेट दिस पर्टिकुलर क्लैरिफिकेशन। दूसरा एक मेन चीज़ है होटल एकोमोडेशन का। अगर आपके पास खुद एक ऑप्शन है होटल चूज़ करने का, तो आप ये देखिए कि जो आप होटल चूज़ करने वाले हैं या आपका जो ऑफिस एड्रेस उसके एकदम नियर लोकेशन में हो, और साथ ही साथ वो जो होटल है उसके आसपास कुछ रेस्टोरेंट वगैरह के ऑप्शंस हो, क्योंकि यूजुअली सिर्फ ब्रेकफास्ट होटल में इंक्लूडेड होता है, बट आपको जो लंच है और डिनर है वो आपको बाहर खुद से करना होता है। अगर आपका होटल ऐसे जगह पे है जहाँ खाने पीने के ऑप्शंस नहीं है, आपके पास काफ़ी लिमिटेड ऑप्शन हो जाता है कि आपको होटल में ही आपके खाना। इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट होटल लोकेशन इन सम लोकेलिटी where you can get decent food option to eat your dinner or lunch, whatever meal you prefer to eat outside. इस पर्टिकुलर चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये देखना चाहिए कि जो होटल है वो आपकी कंपनी से कम दूरी पे हो, वॉकेबल दूरी पे हो, ताकि आप अपने होटल से ऑफिस तक बिना किसी और ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के आप वॉक करके वहाँ पे इजीली जा सकते हैं। अगर आपकी कंपनी वाले कैब प्रोवाइड करते हैं देन दैट शुड नॉट बी एन इशू। आप फिर कहीं पे दूर भी ले सकते हैं, बस ऐसे जगह पे लीजिए जहाँ आपके आसपास लोकेलिटी थोड़ा डिसेंट हो, फूड वगैरह के लिए अच्छे खासे आपको ऑप्शंस मिल जाए और आप वहाँ पे अच्छे से अपना स्टे कर सकें। तीसरी चीज़ आती है फ्लैट और हाउस हंटिंग की। जब भी आप कहीं दूसरे सिटी में फ्लैट और हाउस हंटिंग करोगे, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, इधर ब्रोकर के थ्रू जाने के या विदाउट ब्रोकर जाने के। अगर आप ब्रोकर के थ्रू जाते हो तो आपके पास साइट्स है, वेबसाइट्स है, जैसे housing.com हो गई, मैजिक ब्रिक्स हो गई। इसमें आप अगर सपोज किसी घर पे घर ढूंढते हैं और उसमें नंबर चेक करते हैं, यूजुअली किसी ब्रोकर का ही होता है, और आपको ब्रोकर अच्छे खासे घर के ऑप्शंस दिखा देंगे। आपको डिसेंट, जैसे आपको घर पसंद है, जिस लोकेलिटी में आपको पसंद है वैसी लोकेलिटी में आपको घर दिखा देंगे। उसमें एक कैवियट ये होता है कि ब्रोकर यूजुअली 1 मंथ का ब्रोकरेज चार्जेस ले लेता है आपसे, और जो कि काफ़ी एक डिसेंट बड़ा अमाउंट बन जाता है। पर्सनली आई प्रिफर कि मैं बिना ब्रोकर के घर ढूंढूँ ताकि मेरे ब्रोकरेज चार्जेस बच जाए, 1 मंथ का जो मेरा रेंट होता है वो बच जाए। विदाउट ब्रोकर अगर आप जाना चाहते हैं तो आज की डेट में एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है nobroker.com। वहाँ पे आप एक डिसेंट अपना बेसिक प्लान ले सकते हैं। नो ब्रोकर में मेरे ख्याल से 1000-1500 रुपये का कुछ प्लान आता है, उनका बेसिक प्लान आता है। आप वेबसाइट पे उनकी जाके चेक कर सकते हैं। सिटी टू सिटी आई थिंक ये वेरी कर सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट वो अगर आप करते हैं तो बहुत सारे ओनर्स अपना खुद का फ्लैट वहाँ पे लिस्ट करते हैं। आप नो ब्रोकर पे जाके देख सकते हैं आपको कौन सी लोकेलिटी में किस टाइप का घर चाहिए, फुल्ली फर्निश, सेमी फर्निश, अनफर्निश। वहाँ पे ओनर का नंबर लीजिए
डायरेक्ट ओनर से बात करके फ्लैट विजिट शेड्यूल करिए, और अगर आपको पसंद आता है तो आप बुक कर लीजिए। इस केस में आपको ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल नहीं लगेंगे। अब आइए बात करते हैं कि आपको फुल्ली फर्निश लेना चाहिए, सेमी फर्निश लेना चाहिए या अनफर्निश लेना चाहिए। सो फ्लैट या हाउस की 3 कैटेगरी होती है। फुल्ली फर्निश वो फ्लैट होता है जिसमें आपको अंदर घर में कबर्ड्स, फर्नीचर सब कुछ मिलता है। जब मैं फर्नीचर की बात कर रहा हूँ तो इसमें बेड्स, आपके डाइनिंग टेबल, सोफ़ा, सेंटर टेबल, आपको बाकी फर्निशिंग जो भी टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, सब कुछ मिलता है। सेमी फर्निश वो होता है जिसमें आपके वार्डरोब्स होते हैं, किचन मॉड्यूलर होती है, दैट्स इट। उसमें और कोई फर्नीचर नहीं होता और कोई फर्निशिंग नहीं होती। अनफर्निश वो होता है जिसमें ये यूजुअली रॉ फ्लैट होता है, उसमें कबर्ड वगैरह आपको नहीं मिलते। सो अगर आप कोई पर्टिकुलर सिटी में शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाह रहे हैं और आप ये सब फर्निशिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे, या आप अपने होम सिटी से कोई अपना सामान नहीं वहाँ पे शिफ्ट करा रहे फर्नीचर का, सो आई प्रिफर इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट और हाउस, ताकि आपका ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़ीरो हो जाए। अगर आप खुद का आप अपना सामान लेके जा रहे हैं दूसरी जगह पे, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर आइदर सेमी फर्निश और अनफर्निश। अगर आप लंबे समय के लिए भी जा रहे हैं और आपके पास खुद का कोई सामान नहीं है जो आप शिफ्ट कराना चाह रहे हैं एक सिटी से दूसरी सिटी, बट आपका अगर बजट कम है, आप इनिशियली आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं ये सब फर्निशिंग में, यूजुअली ये सब फर्निशिंग कैन कॉस्ट यू अबाउट 1.5 lakhs और 2 lakhs ऑल्सो, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर फुल्ली फर्निश ऑप्शन। यूजुअली सेमी फर्निश और फुल्ली फर्निश जो फ्लैट्स होते हैं, लगभग मेरे ख्याल से महीने में 3 से 4 हज़ार रुपये का फ़र्क आता है, दैट्स इट। उससे ऊपर का डिफरेंस नहीं आता। बट अगर आप खुद से ये सब सामान लोगे सो आपको अपफ्रंट लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बट या लोग ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि वो 1.5 से 2 लाख जब अगर आप वेकेट करोगे तो आप उसको सेल आउट कर सकते हो, ये दैट विल बी योर एसेट। बट यूजुअली आई प्रेफर कि इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट, ताकि ये आपका 1.5 से 2 लाख रुपए जो है वो आप बच जाए। आप अपना 3 से 4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करिए और फुल्ली फर्निश में एंजॉय करिए। अब लास्ट पॉइंट आता है आपका टेम्परेरी अकोमोडेशन। यूजुअली जो होटल अकोमोडेशन कंपनीज देती है वो 14-15 डेज का होता है, या इट कैन मैक्सिमम गो अप टू 30 डेज, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू विल गेट योर फ्लैट विद इन दैट पर्टिकुलर स्पैन। अगर आपको वो फ्लैट मिल भी जाता है, वो घर मिल भी जाता है जिसमें आप रहना चाहेंगे, बहुत बार ऐसा होता है कि वो फ्लैट खाली नहीं होता। पुराने टेनेंट 1 महीना 1.5 महीना ले सकते हो फ्लैट खाली करने में। सो उस ड्यूरेशन में आपको कंपनी पूरा होटल एकोमोडेशन तो प्रोवाइड करेगी नहीं 1-1.5 महीने के लिए, आपको होटल खाली करना पड़ेगा। और हो सकता है अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह नहीं है तो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कि कहाँ रहा जाए वो 1-1.5 महीने में। सो आज की डेट में जैसे एयरबीएनबी का एक कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा चला है इंडिया में, सो आपको डिसेंट रेट में आप एज अ पीजी और एज अ गेस्ट रह सकते हैं किसी के घर में, और ये जो चार्जेस होते हैं ये काफ़ी नॉमिनल चार्जेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू होटल चार्जेस। सो हम लोगों का जैसे फ्लैट 1 महीने बाद मिलेगा आज से, सो हम लोगों ने क्या किया है कि एक एयरबीएनबी में रूम ले लिया और यहाँ पे हमें एकदम घर जैसा फीलिंग आ रहा है। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू एवरीवन, अगर आपका टेम्परेरी एकोमोडेशन का इशू आ रहा है आपको और आपकी उस पर्टिकुलर सिटी में फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स नहीं है, सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप होटल, जैसे ही आपका होटल का स्टे ख़त्म होता है, एक डिसेंट जगह पे आप एयरबीएनबी, या फिर अगर एयरबीएनबी भी नहीं है तो यूजुअली पीजी वगैरह तो होते ही हैं, और अगर आप डिसेंट पीजी ढूंढेंगे जिसमें आप 1-1.5 महीना रुक सकते हैं, सो आई थिंक इट्स अ डिसेंट ऑप्शन टू कंसिडर। सो आप एयरबीएनबी या पीजी लीजिए, अपना वो स्टे निकालिए जब तक आपको आपका घर फ्लैट जो भी है वो मिलेगा, एंड देन शिफ्ट अकॉर्डिंगली। सो आज की इस वीडियो में इतना ही था। हमें शेयर करने थे अपने लर्निंग्स एक्सपीरियंसेस जो हमने पिछले 1 मंथ में गेन किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको शिफ्टिंग रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है, कोई डाउट है जिसमें हम आपकी मदद कर सकें शायद, तो आप वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम उसको सॉल्व करने के लिए एक वीडियो बना देंगे और इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू।